अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है मोहम्मद आमिर ने। मोहम्मद आमिर का ताल्लुक़ मुल्तान के साथ मौजूद एक छोटा सा शहर है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और मोहम्मद आमिर का कहना यह है कि बस आप मेरा शहर मुल्तान ही बता दीजिएगा, क्योंकि अब मैं मुल्तान में ही रिहाइश पजीर हूँ। उन्होंने कहा है कि इस कहानी को मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन इसको आगे पीछे कैसे सेट करना है ये आप देख लीजिएगा। और उन्हीं की ख्वाहिश पे एक कहानी का सीक्वेंस बनाता होता हूँ कि सस्पेंस भी बरकरार रहे, कहानी आपको अच्छी भी लगे, तो इसलिए मैं इसको अपने लफ्ज़ों में डाल रहा हूँ। मोहम्मद आमिर कहते हैं, मैं बिल्कुल छोटा सा था। उस वक्त मुझे पता नहीं था मैं हसीन हूँ या मैं खूबसूरत हूँ। मेरे बाल बहुत सुनहरी हैं, मेरी आंखें सब्ज़ कलर की थी, मेरा रंग गोरा चिट्टा था। मैं बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन मुझे इस बात का कतअन एहसास नहीं था। लेकिन हम जब भी छोटे छोटे बच्चे अपने उस छोटे से गांव कह लीजिए, छोटा टाउन कह लीजिए, वहाँ पे खेलते इकट्ठे होते, तो जितने भी बच्चे थे वो सब के सब सांवले, काले या थोड़े से गंदमी रंग के होते, लेकिन उन सब में सफ़ेद कलर मेरा ही था। वहीं हम शरारतें करते खेलते, वहीं हमारा एक छोटा सा बाजार भी था, इस अंदाज का बना हुआ पुराने दौर का बाजार, जिसकी दोनों तरफ दुकानें थीं। चंद दुकानें कह लीजिए, कोई 15-20 दुकानें होंगी, एक लाइन में लगी हुई दुकानें, बीच में रास्ता था, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दुकानें थीं। ऊपर एक छत सी डाली गई थी ताकि उन दुकानों पे धूप ना पड़े, तो हमारा बाजार कहलाता था। पुराने दौर की बनी हुई कच्ची दुकानें थीं, उनके दरवाजे लकड़ी के थे और बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे। ये उस वक्त की बात है जब नया नया पाकिस्तान बना था और बहुत सारी दुकानें उसी तरह ही मौजूद थी। वहाँ पे हिंदू मुसलमानों की ही दुकानें थी, लेकिन अब पाकिस्तान बन चुका था, काफ़ी अरसा हो गया था, तो सब दुकानें ही मुसलमानों के पास थी। लेकिन वो छोटा सा जो बाज़ार था, उस बाज़ार में जब गुज़रते थे तो दरमियान में ही पहुँच के लेफ़्ट साइड पे एक कुआं आता था, एक बहुत बड़ा कुआं, जिसे लोग, एक वक्त था कि यही सोर्स था इस छोटे से इलाके का कुआं जो पानी हासिल किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ तरक्की होती गई, हैंड पंप लगा दिए गए, जिसको हमारे इलाके में नलका बोला जाता है, उर्दू में उसको हैंड पंप बोलते हैं। तो फिर भी कुछ जो गरीब लोग थे इसी कुएं से पानी निकालते थे। इस कुएं के ऊपर एक लकड़ी का इस अंदाज में चरखड़ी लगाई गई थी कि उसको घुमाया जाता था, उसके साथ एक बर्तन बांधा होता था, वो नीचे फेंकते थे और वो जब पानी से भर जाता तो उसको ऊपर खींचा जाता था। पहले ये चमड़े का होता था, बाद में एक बाल्टी टाइप सी थी। मैं जब छोटा था, हम खेलते थे तो अक्सर बड़ों के साथ बाजार में जाते हम, और उस कुएं को देख के मुझे एक डर सा लगता था। वो जो कुआं था उसकी 4 दीवारी करके बाकायदा जैसा एक दुकान के अंदर कुएं को बना दिया गया हो। पहले वो एक खुले जगह पे था, लेकिन उसकी चारों तरफ दीवारें कर दी गई और एक हिस्सा जो सामने वाला था वो छोड़ दिया गया, उसकी छत डाल दी गई ताकि मट्टी वगैरह से वो बचा रहे। अब वो एक दुकान के अंदर ही मौजूद था, लेकिन वो देख के मुझे हमेशा उससे डर लगता था। दिन को भी उसके अंदर हल्का हल्का अंधेरा सा होता था। एक दिन मैं अपने वालिद साहब के साथ उसी जगह से गुजर रहा था कि बाकायदा मैंने देखा उस कुएं के पास एक छोटा सा बच्चा, जिसके वजूद पे कोई भी कपड़े नहीं थे, वो बहुत ही पतला था। इतना पतला लड़का होता नहीं है, इतना कमज़ोर सा, इतना बारीक सा वो लड़का था कि उसका रंग बिल्कुल काला था। वो जल्दी से मुझे देखकर छुप सा गया और मैंने अपने वालिद से कहा, उधर कोई बच्चा है। मेरे वालिद साहब देख के चौंके और बोले, कहाँ? मैंने कुएं की तरफ इशारा किया। वो बोले, नहीं वहाँ पे कोई बच्चा नहीं, और मुझे लेके आगे चले गए। लेकिन मैं जब भी गुजरता वहां से मुझे डर लगता। हमारे गांव के पास ही एक नहर थी। वो
बड़ी नहर भी थी और उसके साथ एक छोटी सी नहर भी थी, कस्सी बोलते हैं वो लोग उसको, उन्होंने तो वहाँ पे कस्सी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो हम जो लड़के थे छोटे, हम उस बड़ी नहर के साथ मौजूद वो जो छोटी सी नहर थी उस पे नहाने के लिए अक्सर दिन को या शाम को वहाँ पे जाते थे, स्पेशली गर्मियों में। ऐसे ही एक गर्मियों की शाम थी यार, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, शाम होने जा रही थी। अब मैं भी बड़ा हो चुका था, मेरी उम्र हो गई कोई तकरीबन 6-7 साल, 8 साल, 7 से 8 साल। हम लड़कों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो वहाँ नहाने चलते हैं। बड़े लड़के भी शामिल थे उसमें, हम छोटे लड़के भी शामिल थे। यूं हम उस नहर पे नहाने के लिए पहुंचे। हमने वहाँ पे नहाया, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और जब हम वहाँ से, बड़े लड़के बड़ी नहर में भी नहा रहे थे और हम जब छोटे थे उस छोटी सी नहर में नहा रहे थे, वहाँ पे डूबने का कोई ख़तरा नहीं था, बहुत ही छोटी सी थी। हमने बहुत इंजॉय किया और जब नहा के सारे लड़के जाना शुरू हो गए तो मैं भी बाहर निकला और उसी वक्त मैंने देखा जहाँ पे हम नहा रहे थे उसके इर्द गिर्द काफ़ी दरख्त थे। एक दरख्त के पीछे मुझे कोई छुपा हुआ नज़र आया। उसका चेहरा तो मैं नहीं देख सका, लेकिन मुझे एक बच्चों की तरह का एक सफ़ेद हाथ, जैसे मेरा रंग बिल्कुल सफ़ेद था, ऐसे एक सफ़ेद सा छोटा सा हाथ नज़र आया। ऐसा मुझे महसूस हुआ था किसने मुझे देखा है और जल्दी से छुप गया है। मैं उसको नहीं देख सका वो कौन था या कौन नहीं, लेकिन उसका हाथ बाद में मुझे नज़र आया है और उस हाथ ने नीचे कुछ फेंक दिया है और हाथ पीछे चला गया है। मैंने लड़कों की तरफ देखा, कौन देख रहा है, कोई भी उस तरफ मुतवज्जो नहीं था, सिर्फ मैं ही था जो देख रहा था। तभी मैं आगे बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस दरख्त के पास गया तो मैंने देखा कुछ खाने के लिए डाला गया था। उस दौर की जो टॉफ़ियाँ टाइप मिलती थी वो टॉफ़ी थी। मैंने उठाई और मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं देखना चाहता था किसने ये मेहरबानी की है, मुझे ये टॉफ़ी दी है। मैं दूसरी तरफ घूम के गया लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। खैर मैंने टॉफ़ी उठाई और खाता हुआ खुशी से उन लड़कों के साथ अब मैं पीछे पीछे रह गया था, घर की तरफ चला गया। वो इतनी मज़ेदार टॉफ़ी थी। हम वहाँ दुकानें बनी हुई थी उस बाज़ार के अंदर, वहाँ मैं अपने वालिद साहब के साथ जब जाता था तो वो मुझे टॉफ़ियाँ वगैरह के ही लेके देते थे और मैं बहुत खुश होता था। इस बाज़ार के साथ बहुत सारे घर बने हुए थे, लेकिन जो हमारा घर था इन घरों से बहुत अलग थलग था। मेरे वालिद साहब की थोड़ी सी ज़मीनें थी, वो उस ज़मीनों के ऊपर काम करते और कुछ दूसरे लोगों की जो ज़मीनें थी उसके ऊपर भी वो काम करते थे, उनको हदिया मिलता था। हमारा जो घर था इस महल्ले के साथ जो बने हुए घर थे इनसे काफ़ी फासले पे, तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट का फासला तय करना पड़ता था। आबादी ख़त्म हो जाती थी, एक वीराना सा होता था, इर्द गिर्द ज़मीनें होती थी और उन ज़मीनों के बीच में मौजूद हमारा घर था। ये इस अंदाज का कच्चा सा बनाया गया घर था। इसकी दीवार के कोने पे ही एक लकड़ी का दरवाज़ा था। जब आप इस दरवाज़े से दाखिल होते थे तो दाखिल होते ही लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा कमरा था जहाँ पे वो तूड़ी बोलते हैं उसको, तूड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें उसके अंदर पड़ी रहती थीं। सामने कुछ हमारे जानवर बंधे होते थे, एक भैंस थी, कुछ बकरियां थीं और एक बहुत बड़ा सा सहन था। घर के बिल्कुल दरमियान में एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था। वो वाली बेरी, एक तो जो गोल गोल होती है, एक लंबे से बेर होते हैं। हमारे घर में भी वो बेरी का दरख्त था। आज भी मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं उसके साथ। बचपन की छोटी उम्र होगी मेरी भी, कोई 7-8 साल 9 साल की, उस बेरी के साथ मैंने तस्वीरें शायद किसी ने बनाई थी। और वो कैमरे भी उस वक्त वो वाले होते थे, तस्वीर खींचते थे और उसी वक्त आगे से तस्वीर निकल आती थी, उसको हवा में ऐसे खुश करते थे तो वो तस्वीर, वो वाली तस्वीरें मेरे पास हैं। उसको पता नहीं क्या बोलते हैं उन कैमरों को। तो उस बेरी के दरख्त के साथ, उसको हम तो सराइकी में पेमटी बेर कहते थे सराइकी में। तो वो गोल गोल नहीं होते, वो सब्ज़ कलर के होते हैं, बाद में येलो हो जाते हैं, वो लंबे लंबे ऐसे होते हैं। तो कहते हैं हमारे घर के बिल्कुल सहन में एक बड़ा सा उन बेरी का दरख्त था जो बहुत तना, बहुत मोटा था और ऊपर से उसकी शाखें बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं और उस बेरी के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बेर लगते थे। मुझे याद आ गया हमारे घर में भी जो वो बेरी का दरख्त था उस पर बहुत ज़्यादा बेर लगते थे, इतने ज़्यादा होते थे कि शहर के बहुत सारे लोग हमारे घर आते और वो बेरी के बेर लेकर जाते थे। और जब वो बेरी का दरख्त बिल्कुल सहन में मौजूद था और उससे आगे
दो कमरे बने हुए थे। उन दोनों कमरों के बिल्कुल आगे एक छोटा सा और रास्ता था और उस रास्ते से गुजर के जो हमारे माल मवेशी थे उनके लिए पीछे कमरा बनाया गया था। वहाँ पे घास, गाय का चारा, बकरियों का चारा और इस तरह का सामान उस साइड पे होता था। काफ़ी बड़ा घर था, क्योंकि कच्चा था तो दो कमरे थे और पीछे एक उस साइड पे कमरा था और एक कमरा घर दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पे था। अब जब मुझे वो एक टॉफ़ी खाने को मिली तो मैं इतना खुश था, इतनी मज़ेदार थी कि अब मेरा दिल करता कि फिर बच्चे उस साइड पे जाने का प्रोग्राम बनाएं और मैं फिर से जाऊं। वो जो भी लड़का था या लड़की थी, जो भी थी, मैंने उसको देखा नहीं था, लेकिन शायद वो मुझे फिर से टॉफ़ी की ऑफ़र कर सके। अब कुछ दिनों के बाद आखिरकार प्रोग्राम बन ही गया। मैं सबसे पूछता फिर कब जाएंगे नहाने के लिए, वो कहते हाँ हाँ जाएंगे, क्योंकि हम छुप के जाते थे। वालिदैन की तरफ से हमें इजाज़त नहीं होती थी कि जब तक कोई बड़ा ना हो, नहर में कोई बच्चे हैं डूब ना जाएं या कोई नुकसान ना हो जाए। खैर प्रोग्राम बन गया और हम लोग नहर पे नहाने के लिए पहुंच गए। अब सारे नहा रहे थे, मैं भी नहा रहा था, लेकिन मेरी तवज्जो बार बार उसी दरख्त की तरफ थी कि फिर से कोई मुझे नज़र आए, फिर से कोई नज़र आए। लेकिन जितनी देर हम नहाते रहे वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आया। और जब हम नहा चुके तो उस तरफ मैं मुसलसल देख रहा था कि मुझे कुछ नज़र आए, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र ना आया। किसी ने भी आगे हाथ ना बढ़ाया और लड़के आगे चले गए काफ़ी, लेकिन मैं पीछे खड़ा रहा इस इंतज़ार में। शायद लड़कों की वजह से कोई सामने नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने पे भी जब कोई नहीं आया तो मैं मायूस सा होके घर की तरफ चल पड़ा। मैं तो खुशी खुशी गया था कि शायद फिर से मुझे वो टॉफ़ी की ऑफ़र की जाए। वो इतनी मज़ेदार टॉफ़ी थी कि जो हम बाज़ार में लेके खाते थे उससे जायका उसका बहुत अच्छा था। बच्चे थे। यूं अब मेरे अंदर फिर से वहाँ जाने की ख्वाहिश तो थी, लेकिन एक मायूसी भी थी कि पिछली दफ़ा तो मिली नहीं, एक दफ़ा मिल गई। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा कुछ खाने को मिल जाए। एक दफ़ा लड़कों ने प्रोग्राम बनाया, मुझे भी कहा, लेकिन मेरा दिल इतना हुआ मायूस था कि नहीं, अब तो टॉफ़ी तो मिलनी नहीं, मैं क्या करने जाऊँ। मैं उनके साथ नहीं गया। और एक मेरा दोस्त था, वो भी नहीं गया। सारे लड़के नहाने के लिए चले गए। उनको गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था तो मेरा वो दोस्त मेरे पास आया और मुझे बोला कि यार चल आ जा, सारे चले गए, मैं भी नहीं गया, तू भी नहीं गया, चलते हैं। यूं ना चाहते हुए भी उस दोस्त को मैं इनकार ना कर सका और हम दोनों दोस्त वहां पर चल पड़े। तकरीबन ऑलमोस्ट वो नहा चुके थे और थोड़ी देर बाद जाने वाले थे। हमने भी खूब नहाया और उसके बाद नहाते नहाते वो सब बाहर निकलना शुरू हो गए। मुझे नहाते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत नहर पे, छोटी सी नहर पे नहाते हुए मज़ा हुआ आ रहा था कि वो बाहर निकले और मेरे उसी दोस्त ने आवाज़ दी चल आ जा। मैंने कहा हाँ बस आ रहा हूँ। वो भी आगे की तरफ बढ़ पड़ा और मैं नहा रहा था। मैं नहा के जैसे ही बाहर निकला तो अंधेरा हो रहा था। तभी मैंने देखा एक जुगनू, उस दौर में जुगनू होते थे, आज तो जुगनू ख़त्म हो गए हैं मेरे ख्याल में। अमेरिका में तो मैंने खैर कभी देखे ही नहीं है, गाँव के मुझे याद है जुगनू। हम जुगनू पकड़ते थे और उसको हाथ में रख के ऐसे बंद करके उसको ऐसे देखते थे तो जुगनू अंदर चमकता होता था। तो जुगनू मुझे नज़र आया तो मैं जुगनू के नहा के बाहर ही निकला तो मैं जुगनू के पीछे दौड़ पड़ा कि इसको पकड़ो। मुझे जुगनू पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं जुगनू को पकड़ते पकड़ते उसके पीछे जाते जाते वो जिस तरफ उड़ रहा था, अंधेरा घुप नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ था। मैं तकरीबन जिस दरख्त से मुझे टॉफ़ी दी गई थी उस दरख्तों को छोड़ के आगे उससे भी आगे 2 दरख्त थे, उनको भी क्रॉस करके जब मैं गया तो वो जुगनू एक दरख्त पर जाकर बैठ गया और मैं जैसे ही उसको पकड़ने वाला था तो मैंने इस दफ़ा हाथ नहीं देखा, एक टॉफ़ी फिर से मेरी तरफ फेंक दी गई और जैसे ही मैं टॉफ़ी को उठाने लगा उसी वक्त मेरी आंख के सामने एक और भी टॉफ़ी आके गिरी। मैं एकदम खुश हो गया। 2 टॉफ़ियाँ थी और जिसने फेंकी थी उसका शुक्रिया अदा कर सकूं, उसकी तरफ देखा तो सामने कोई भी नहीं था। और फिर मेरी निगाह पड़ी, सामने काफ़ी ज़्यादा जुगनू ही जुगनू थे जो उड़ रहे थे और मैं इतना खुश हो गया कि इतने ज़्यादा जुगनू कहाँ से आ गए, क्योंकि मुझे शायद वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ था। उन टॉफ़ियों को उठाते जुगनू के पीछे दौड़ते मुझे लगा था बस अभी थोड़ी ही देर हुई है, लेकिन शायद ज़्यादा देर हो गई थी और अंधेरा फैल गया था। तभी इतना ज़्यादा जुगनू आ गए कि मैं खुश हो गया और जुगनुओं के बीच में अपने आप को खुश देख रहा था कि तभी मैंने देखा इर्द गिर्द तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। अब मैं घर कैसे जाऊँगा।
मैं एकदम से परेशान हो गया। मुझे रास्ता तो आता था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि सारे लड़के चले गए हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इतना हो गया था कि एक बच्चे के लिए डरावना था। और मैं फ़ौरन जब वापसी की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि जुगनू भी उड़ते हुए मेरे आगे आगे जा रहे हैं। वो जुगनू उसी सिमत जा रहे थे आगे जहाँ मैं जा रहा था, और मैं खुश था कि देखो कितने ज़्यादा जुगनू हैं। इसका मतलब है इस जगह पर अगर कभी रात को मैं आऊँ तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा जुगनू होते हैं। कि तभी मैंने एक जुगनू पकड़ लिया और उसको अपने हाथ की मुट्ठी में रख लिया। अब जुगनू मेरे आके थे और उस जुगनू को मेरे हाथ में रखे हुए मैं खुश होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि मेरा घर मुझे तकरीबन नज़र आ गया। तो उस जुगनू को मैंने उड़ा दिया। घर पहुंच के एक टॉफ़ी तो मैंने खा ली, एक छुपा के रख ली कि फिर खाऊंगा। और अगले ही दिन वो टॉफ़ी लेके मैं बाहर खेल रहा था और मेरे ख्याल आया कि मेरे पास टॉफ़ी है। मैं खाने लगा तो मेरा वो दोस्त जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था, आमिर कहते हैं, उसने टॉफ़ी देख ली। उसने कहा यार मुझे भी तो दो। तो मेरी उसके साथ एक दोस्ती थी, बच्चे थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तो मैंने आधी तोड़ी, आधी उसको दे दी और आधी खुद खाई। और वो खा के इतना हैरान हो गया कि इतनी मज़ेदार टॉफ़ी तो आज तक मैंने भी नहीं खाई, ये कहाँ से तुमने ली है? मैंने कहा बस मुझे कहीं से मिली है। वो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे बताओ कहाँ से मिली है, मुझे भी चाहिए, इतनी मज़ेदार मैंने कभी नहीं खाई। वो हैरान हो गया था, वाकई वो इतनी ही मज़ेदार थी। लेकिन मैं उसको बता नहीं सकता था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर कभी बता दूंगा। लेकिन अब मुझे अक्सर रह रहे के ख्याल आता कि मैं उसी तरफ जाऊं, वहाँ पे जुगनू हैं, बहुत ज़्यादा जुगनू हैं। और रात को जब अंधेरा होता है कितने प्यारे लगते हैं। मैं अभी छोटा हूँ, मैं अभी नहीं जा सकता। काश मेरे साथ कोई बड़ा वहाँ पे जाता तो मुझे खुशी होती। कितने जुगनू थे, क्योंकि जुगनू मुझे बहुत अच्छे लगते थे। ये गर्मियों के दिन थे। हम लोग सारे सर्दियों में कमरों में सोते थे और जब गर्मियां होती थी तो बाहर बरामदे में सोते थे, सहन में सोते थे। सर्दियों में वो जो पीछे कमरे बनाए गए थे, जानवर भी उन कमरों में बांध दिए जाते थे ताकि उनको सर्दी ना लगे। हम लोग सोए हुए थे। ये रात का कौन सा टाइम था कि मेरी आंख खुल गई। बच्चा था, मैं अपने बिस्तर पे जाग गया और जब मैंने देखा घर वाले सारे सो रहे हैं। मेरे और भी बहन भाई थे जो सारे सो रहे थे। लेकिन मेरी आंख जब खुली तो उसी लम्हे मेरी निगाह अपने उस बेरी के दरख्त पे पड़ी। तो वहाँ पे एक जुगनू था जो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा था। जो जुगनू के साइज़ होते हैं उनसे काफ़ी बड़ा कह लीजिए। जब मैंने इतना बड़ा जुगनू कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था और जैसे ही जुगनू को देखा तो मैं खुश हो गया। वो जुगनू कुछ देर सामने बैठ के चमकता रहा और उसके बाद आके उड़ना शुरू हो गया। कभी मेरी चारपाई के वो लेफ्ट साइड पे उड़ता हुआ जाता, कभी वापस आके राइट साइड पे चला जाता और वो उड़ रहा था और मैं मुसलसल उसको देख रहा था। यहां तक कि मैंने देखा वो जुगनू उड़ते उड़ते बिल्कुल मैं उठकर बैठ गया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना बड़ा वो जुगनू, कि मैं अपनी बिस्तर पर उठ के बैठ गया। तभी मैंने देखा वो जुगनू उड़ता हुआ मेरे बिल्कुल पाँव वाली साइड पर आ गया। और जैसे ही वो मेरी पाँव वाली साइड पे आया तो मेरे दिल में आया कि मैं इसको पकड़ लूं। कितना बड़ा जुगनू है ये। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ आगे करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसके करीब हाथ किया वो एकदम से जुगनू उड़ गया। और फिर मैं इंतजार में था कि ये फिर से कहीं मेरे पास आए और मैं इसको पकड़ सकूं। लेकिन अब वो एकदम से गायब हो गया था। मैं इधर उधर देखता रहा, वो नहीं था। और जब मैं मायूस हो गया कि वो जुगनू कहीं चला गया है, कहाँ चला गया है, मैं सोने के लिए लेटने लगा तो मैंने जैसे मुड़ के पीछे अपने तकिए की तरफ देखा तो वो जुगनू बिल्कुल मेरे तकिए के साथ बैठा हुआ था। मैं एकदम से खुश हो गया। मैंने उस जुगनू को देख लिया था और अब मैं बिल्कुल अलर्ट होके इस तरह आगे बढ़ रहा था कि इसको अब तो मैंने पकड़ लेना है, अब नहीं उड़ने देना। यहाँ तक कि मेरे दोनों हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जा रहे थे इस अंदाज में कि बिल्कुल आहिस्ता ये उड़े ना, और जैसे ही इसके ऊपर पहुँचूँ मैं जल्दी से इसको पकड़ लूँ। और मैं अपने दोनों हाथों से उसकी तरफ बढ़ता गया यहाँ तक कि जब मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंचा अब मुझे यकीन हो गया था अब ये नहीं उड़ सकता, क्योंकि मेरे दोनों हाथ उसके ऊपर ही थे। अगर उड़ता भी तो वो मेरे हाथों से टकरा जाता। मैं अपने इतने हाथ उसके करीब ले गया था और जैसे ही मैंने ज़ोर से उसके हाथ मारा उसके ऊपर के वो अब बंद हो गए, मेरे हाथों में कैद हो गया। उसी वक्त वो बाहर निकला और जैसे ही वो बाहर निकला उसी वक्त मेरे कानों में एक कहका सुनाई दिया।
एक छोटी लड़की का कहका, जैसे कोई शरारती अंदाज में कहका सुनाई देता है। और जैसे जुगनू उड़ा और एक कहका सुनाई दिया तो मैं एकदम से चौंक गया, इधर उधर देखना शुरू हो गया। कौन, क्या फैमिली में से किसी कोई जाग गया है या किसने देख लिया है जो कोई हंस रहा है। लेकिन इर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था, लेकिन वो मुझे कहके की आवाज़ क्लियर सुनाई दी थी। और उसी लम्हे जब मैंने इर्द गिर्द देखा कोई भी नहीं है, तब मैंने देखा वो जुगनू बिल्कुल मेरे सामने उड़ रहा है, उसका मुंह मेरी तरफ है और वो जल रहा है, बुझ रहा है, उसके पर हिल रहे हैं। और वो जुगनू सामने इस अंदाज में खड़ा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो।